अगर मजदूरों सीधा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मजदूरों के हित को कहीं बाधित किया जाता है तो नेचुरली उसका फायदा उद्योगपतियों को। जो गलती सीएलसी ने किया है, जो गलती श्रम सचिव ने किया है, उनको कहे टेम्परेरी क्यों, परमानेंट क्यों नहीं? इसलिए मजदूरों का हित को बाधित करने के लिए। इसके बाद सबसे बड़ी बात तो नमस्कार, मजदूरों का हित किस तरीके से मारा जाता है, सरकारें किस तरीके से टाल मटोल करती हैं, किस तरीके से मजदूरों को तड़पाया जाता है, कमजोर किया जाता है, और जब अधिकार देने की बात आती है तो मजदूर देखता है जिस तरफ, जिस अथॉरिटी की तरफ, उसको भी पावरलेस कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बात कर रहा हूं आरएलसी की। उसके लिए जो नियुक्ति नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, और जब हुई तो ऐसी नियुक्ति हुई कि ना जिसमें कोई शक्ति, ना कोई पावर, ना कुछ करने की क्षमता, बस एक आदमी बिठा दिया जो कुछ करने के लायक नहीं है। मजदूर देखते हैं बड़ी निगाह, बड़े चाव से देखते हैं, बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हैं कि कोई हमारी सुनेगा, लेकिन इस देश में मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ है बम बम महाराज जी। बम बम जी, क्या हो रहा है ये देश के अंदर? देखिए, मेरा नाम बम बम महाराज नौटिया हुआ। मैं समाजवादी लेबर फ्रंट का महासचिव हूं और अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूं। समाजवादी लेबर फ्रंट और अटल जनशक्ति पार्टी मजदूरों के हित में 30 साल से संघर्ष करती हुई आ रही है। आज के समय में जो यह प्रेस वार्ता किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण या उद्देश्य आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपके इस जंतर मंतर के पास में ही जीवनदीप बिल्डिंग है। इस जीवनदीप बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर केंद्रीय सरकार का क्षेत्रीय श्रमायुक्त कार्यालय है। क्षेत्रीय श्रमायुक्त कार्यालय में अथॉरिटी मिनिमम वेज, अथॉरिटी PWA, अथॉरिटी ग्रेजुएटी एक्ट, ये सब बैठते हैं। अब यहाँ पर कार्यालय तो है, लेकिन 26/10/2020 से अथॉरिटी नहीं है। और जब अथॉरिटी नहीं है तो सुनवाई कहाँ होगा? मजदूरों को धक्का खाना पड़ता है, मजदूरों को न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ता है और मजदूर न्यायहीन हो जाता है। ये क्यों किया जा रहा है? ये जो बात कह रहे हैं आप, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ी जानकारी जो मुझे मिली है उसके हिसाब से केंद्रीय सरकार ने जानबूझकर आरएलसी को यहाँ नहीं बैठाया है। क्यों नहीं बैठा है? उद्योगपतियों के दबाव में? बिल्कुल, अगर मजदूरों सीधा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मजदूरों के हित को कहीं बाधित किया जाता है तो नेचुरली उसका फायदा उद्योगपतियों को ही मिलता है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जब 26/10/2020 के बाद, तेज बहादुर जी के बाद यहाँ आरएलसी नहीं थे, हम लोगों ने मेहनत करके डिप्टी से बात की तो इन्होंने टेम्पोररी हेमंत सिंह को, फिर टेम्पोररी निरंजन जी को बैठा दिए। टेम्परेरी क्यों, परमानेंट क्यों नहीं? इसलिए मजदूरों का हित को बाधित करने के लिए। इसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने 13/1/2022 से जो अशोक पेरुमल्ला जी को आरएलसी के पद पर बैठाया, अथॉरिटी के पद पर बैठा दिया, PWA के अथॉरिटी के पद पर बैठा दिया, लेकिन हम लोगों की निगाह में वो अथॉरिटी रहे, कानून के निगाह में केंद्रीय सरकार ने उन्हें पावर नहीं दिया अथॉरिटी का, और ऐसे ही मूर्त रूप में बैठा दिया। और वो भी अक्टूबर में, 12 अक्टूबर को इनको यहाँ से उस जो बगैर पावर विहीन पद पर बैठाए थे उससे भी रिलीज कर दिया। न हटाया, न यहाँ से रिलीज किया, और न कोई विकल्प दिया। आप कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं क्या? वो उद्योगपतियों के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन है। ये उद्योगपतियों के रिमोट से चलने वाले केंद्र सरकार है, या सीएलसी है, या सिर्फ केंद्र श्रम शक्ति सचिव है, या श्रम मंत्री है। केंद्र सरकार की गलती के कारण आज आरएलसी कार्यालय में अथॉरिटी नहीं है, और जो अथॉरिटी है पावर विहीन है, और उनको पद से अभी न पद पर रखा हुआ, न पद पर से हटाया गया है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, श्रम आयुक्त से, मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार से, मुख्य श्रम सचिव भारत सरकार से, कानून मंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से,
जो हमारी इस बात जब आप कह रहे हो हमारी इस बात पर संज्ञान ले और तत्काल प्रभाव से कोई भी विकल्प नहीं रहने के कारण अशोक पेरुमल्ला जी जो वर्तमान में पद पर बैठे हुए हैं उनको ही शक्ति देकर कानूनी तौर पर अधिसूचित करके उन्हें आरएलसी बनाया जाए, ताकि 10 महीना से जो इन्होंने मजदूरों के केस की सुनवाई किया है उस केस में आदेश जारी हो, न्यायिक फैसला आ जाए और आगे भी विकल्प मजदूरों को न्याय का मिलता रहे। इसलिए मैं इस प्रेस आप लोगों के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से अशोक पेरुमल्ला जी का रिजेक्शन रद्द करें, तत्काल विकल्प के तौर पर इन्हें ही शक्ति देकर कानूनी तौर पर मान्यता देकर आरएलसी नियुक्त करें, ताकि मजदूरों को सफर नहीं करना पड़े। 2023 का आगाज आ रहा है और मजदूर परेशान हो, ये अच्छी बात नहीं है। केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और जो गलती सीएलसी ने किया है, जो गलती श्रम सचिव ने किया है, उनको कहे वो अपनी गलती का सुधार करे।